मेष लगन की कुंडली है, ईयर ऑफ बर्थ है 1975 और ये मेल चार्ट है, पुरुष की कुंडली है। मेष लगन जो होता है वो मूवेबल फायर साइन है, अग्नि तत्व की चर राशि है, कार्डिनल साइन भी है। कार्डिनल मतलब इनिशिएट करने वाला, शुरू करने वाला। मूवेबल जो चलित है, चल रहा है, मूवमेंट में है, और फायर तो अग्नि है। तो जो मेष चर अग्नि तत्व है, इसका मतलब है ये तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला लग्न है। इंसान भी वैसा ही होगा, इम्पल्सिव है और एक्शन ड्रिवन है। क्योंकि फायर एलिमेंट है तो अंदर से जो ड्राइव है वो जो ड्राइव है वो अंदर से है, इनर ड्राइव है, पैशनेट है और इंडिपेंडेंट नेचर है। चर राशि है तो स्थिर नहीं रहती है, लगातार मूव करना है, कुछ नया करना है, इस तरीके की टेंडेंसी होती है मेष लगन वालों की। तो अगर सीधे तरीके से बोलें तो सीधे बोलने वाला है, तुरंत रिएक्ट करने वाला है, इमोशनली भी एकदम इग्नाइट होने वाला है, पर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, किसी इमोशन को, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव भी। अब क्योंकि मेष का जो स्वामी है वो मंगल है, तो एसर्टिवनेस आएगी, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, सेल्फ ड्रिवन पर्सनैलिटी होगी, पहले करूँगा फिर बाद में सोचूंगा की टेंडेंसी होगी। हम सिर्फ लगन की बात करेंगे, हम अभी लग्नेश पे नहीं डिस्कस करेंगे। अब जो ये लगन है ये भरणी नक्षत्र में है, चरण 3 है, और इस नक्षत्र का स्वामी जो है शुक्र है। जो भरणी के ट्रेट्स होते हैं वो इंटेंस होते हैं, बाउंड्रीज पुश करने वाले होते हैं, इनकी डिजायर्स स्ट्रांग होती है, इनमें इमोशनल डेप्थ होती है और अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन शब्द एस्ट्रोलॉजी में बहुत यूज होता है, कभी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से एक्चुअली मतलब क्या होता है। क्योंकि ये चरण 3 है तो जो मेष की इम्पल्सिव फायर है वो बुद्धि के थ्रू एक्सप्रेस होगी। जो चरण 3 होता है वो इंटेलेक्ट एक्सप्रेशन होता है। एग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, स्मार्ट आर्ग्यूमेंट के साथ आएगा, शार्प बोलेंगे, विटी रिस्पॉन्सेज होंगे। क्योंकि नक्षत्र का स्वामी शुक्र है तो 4 में ऐड हो जाएगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होगा और डिप्लोमेटिक बिहेवियर होगा। सो मार्स डिप्लोमेसी वाला। और क्योंकि मंगल जो मेष का स्वामी है और जो नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, दोनों न्यूट्रल हैं आपस में, तो एग्रेशन प्लस चार्म मिक्स हो जाता है। तो एजर्टिव है लेकिन अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिवली एजर्टिव है, बोल्ड है लेकिन सोशली अवेयर भी है। अब बात करेंगे जो लगन है, लगन में चंद्रमा भी आ गया है। जो चंद्रमा है वो चौथे भाव का स्वामी होकर अपने से 10वें स्थान पे गया है लगन में। तो इमोशंस विजिबल रहेंगे, फेस एक्सप्रेसिव है, जो मूड है वो पर्सनालिटी में दिखेगा। माँ का इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी पर स्ट्रांग होगा क्योंकि चौथा भाव भी माँ का है और जो चंद्रमा है वो भी माँ का कारक है। क्योंकि चौथे से 10वां गया है, अपनी 10th प्लेसमेंट पे गया है, तो इमोशनल एनर्जी काम में बहुत लगेगी, पब्लिक इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा, इनर फीलिंग्स और आउटर एक्शन बराबर चलेंगे, साथ में चलेंगे। क्योंकि चंद्रमा मेष में है तो मूड शिफ्ट्स बहुत फास्ट होंगे, रिएक्शंस क्विक होंगे, इमोशनल इम्पल्सिवनेस रहेगी, सेंसिटिव होगा बंदा और रिएक्टिव होगा। चंद्र जो है मंगल को सम देखता है, न्यूट्रल देखता है, लेकिन मंगल चंद्र को मित्र की तरह देखता है, तो इमोशनली करेजियस, इमोशनली इम्पल्सिवनेस, रिएक्ट फर्स्ट फील लेटर वाली टेंडेंसी होगी। अब जो ये चंद्र है, ये चंद्र भी भरणी नक्षत्र में है और चरण 3 है, ये शुक्र का ही नक्षत्र है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, चंद्र शुक्र को न्यूट्रल मानता है और शुक्र चंद्र को शत्रु मानता है, तो इमोशनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, डिजायर्स वर्सेस इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, दिल कुछ चाहता है लेकिन मन इनस्टेबल रहेगा। भरणी प्लस चंद्र इंटेंस इमोशंस दिखाता है, पॉजिटिवनेस दिखाता है, अटैचमेंट स्ट्रांग होती है, लेटिंग गो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि चरण 3 है तो इंटेलेक्चुअली एक्सप्रेस होगा, तो इमोशंस इंटेलेक्चुअलाइज करने की टेंडेंसी है, फीलिंग्स को एनालाइज करते हैं, इमोशंस पर ओवर थिंक करते हैं। लगन में केतु भी है। केतु
जो है 29 डिग्री 20 मिनट्स 11 सेकेंड्स पर है, कृतिका नक्षत्र में है, चरण 1 है, ये सूर्य का नक्षत्र है। जो केतु है वो डिटैचमेंट, इंटरनलाइजेशन, पास्ट लाइफ एनर्जी, नॉन लीनियर पर्सनालिटी का कारक है। यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। कृतिका के ट्रेट्स होते हैं कटिंग, शार्प, डिसाइसिव, ट्रुथ स्पीकिंग और प्यूरिफिकेशन वाले। क्योंकि चरण 1 है तो एक्शन ओरिएंटेड और इम्पल्सिव डिटैचमेंट को लेकर आएगा। स्पीच ब्लंट होगी, शार्प परसेप्शन होगा और जजमेंटल टेंडेंसी दे सकता है ये केतु। केतु सूर्य के नक्षत्र में है तो यानी कि शत्रु के नक्षत्र में है। केतु भी सूर्य को शत्रु देखता है, सूर्य भी केतु को शत्रु देखता है। तो आइडेंटिटी कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट फेजेस रहेंगे, अथॉरिटी इश्यूज रहेंगे, ईगो कट होता रहेगा। केतु सूर्य शत्रु है तो पहचान मिलने में दिक्कत होगी, स्पॉटलाइट अगर मिलेगी भी तो अनकंफर्टेबल रहेंगे, सेल्फ आइडेंटिटी जो है फ्लक्चुएटिंग रह सकती है। और ये जो केतु और चंद्र की युति है लगन में, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो इमोशनल डिटैचमेंट, मूड स्विंग्स, इनर लोनलीनेस, इंट्यूटिव माइंड, साइकिक परसेप्शन को शो करता है। केतु और चंद्र आपस में शत्रु हैं तो इमोशनल कंफ्यूजन, फीलिंग्स अनक्लियर, कभी कभी कोल्ड और कभी कभी इंटेंस फीलिंग्स हो सकती हैं। केतु का मेष राशि में होना देखते हैं। केतु और मेष आपस में मित्र हैं, कुजावत केतु हम बोलते ही हैं। तो केतु मंगल जैसे बिहेव करता है, इम्पल्सिव इंट्यूशन, सडन डिसीजन, स्पिरिचुअल वॉरियर माइंडसेट, फियरलेस बट डिटैच्ड रहेगा। केतु मंगल फ्रेंड है तो शार्प इंस्टिंक्ट, सडन एक्शन, अनकन्वेंशनल करेज का कारक बन जाता है। जो हमको यहाँ पर जो पर्सनालिटी निकल के आती है वो है फायरी बट इंटेलेक्चुअल, इमोशनली इंटेंस बट डिटैच्ड, बोल्ड yet इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड, अट्रैक्टिव बट मिस्टीरियस, रिएक्टिव बट कैलकुलेटिंग, इंट्यूटिव, डिसीजन मेकर, ब्लंट कम्युनिकेटर, इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल। शैडो साइड में मूड स्विंग्स हैं, इमोशनल कंफ्यूजन है, अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट साइकिल है, शार्प टंग, इम्पल्सिव डिसीजंस। पॉजिटिव साइड्स भी हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, फियरलेस, मेंटली शार्प, इमोशनली डीप, स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से कॉम्प्लेक्स, दिल इंटेंस है, दिमाग बहुत तेज है और इंस्टिंक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम इसमें एक लेयर और जोड़ेंगे। सातवें भाव से जो बुध है वो लगन को देख रहा है। जो ये बुध है ये तुला राशि में है, ये वायु तत्व की चर राशि है। तो यानी कि बातचीत पर आधारित निर्णय लेने की टेंडेंसी, मरकरी हमारा कम्युनिकेशन का कारक है। बैलेंस थ्रू डिस्कशन को दिखाएगा जब मरकरी लिब्रा से असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। सोशल इंटेलिजेंस को दिखा रहा है, डिप्लोमेसी दिखा रहा है। बुध राशि जब तुला में होती है तो ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, लॉजिक थ्रू कंपैरिजन, डिबेट ओरिएंटेशन और पार्टनरशिप थिंकिंग देती है। क्योंकि बुध और तुला का स्वामी शुक्र मित्र हैं तो बुद्धि प्लस आकर्षण, दिमाग और अट्रैक्शन दोनों है, परसुएसिव कम्युनिकेशन रहेगा, चार्मिंग स्पीकर आप होते हैं। जो बुध है वो चित्रा नक्षत्र में है, चरण 3 में, और ये मंगल का नक्षत्र है। चित्रा के ट्रेड्स होते हैं डिजाइन माइंड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चरिंग एबिलिटी, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी। चरण 3 है तो वर्बल इंटेलिजेंस रहेगी, एनालिटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, स्मार्ट आर्ग्यूमेंट में स्मार्ट रहेंगे। नक्षत्र का स्वामी जो मंगल है तो बुध मंगल न्यूट्रल है। बुध मंगल को न्यूट्रल देखता है लेकिन मंगल बुध को शत्रु देखता है। तो शार्प बट एग्रेसिव स्पीच, लॉजिकल डिबेट टर्निंग इनटू आर्ग्यूमेंट और इंटेलेक्ट यूज्ड कॉम्पिटिटिवली की बात होगी यहाँ पर। जो बुध है वो राहु के साथ कंजंक्ट है, ये बहुत पावरफुल कॉम्बो है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग देगा, साइकोलॉजिकल रीडिंग एबिलिटी, मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंस, परसुएसिव स्पीच, क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। क्योंकि बुध राहु मित्र हैं और राहु शुक्र भी मित्र हैं और राहु तुला में कंफर्टेबल होता है तो डिप्लोमेटिक बट कैलकुलेटिंग पर्सनालिटी, चार्मिंग बट मेंटली इंटेंस और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेटर। ये बात बार बार निकल के आ रही है। राहु विशाखा नक्षत्र में है, चरण 3 में है और गुरु के नक्षत्र में है।
विशाखा के ट्रेट्स हैं कि बंदा गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्सेसिव फोकस हो सकता है, एम्बिशियस होगा, साइकोलॉजिकल ड्राइव बहुत इंटेंस होगी। चरण 3 है तो इंटेलेक्चुअल ऑब्सेशन, मेंटल एम्बिशन और स्ट्रैटेजी प्लानिंग। नक्षत्र का स्वामी गुरु है, राहु गुरु न्यूट्रल है आपस में, तो एम्बिशन कंट्रोल्ड बाय नॉलेज, इंटेलिजेंट हंगर रहेगी। अब सबसे खास जो बुध की 7वीं दृष्टि लगन पे जब पड़ रही है, तो अब लगन पर मंगल है, फायर है, चंद्र इमोशन है, केतु डिटैचमेंट हो गया, भरणी इंटेंसिटी, और अब बुध का लॉजिक भी आ गया। तो पर्सनालिटी बिकम्स इमोशन प्लस लॉजिक प्लस कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्स प्लस कैलकुलेशन रिएक्शन। बुध लग्न को बुध लगन को ओवर थिंकिंग दे रहा है, एनालिसिस बिफोर एक्शन, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि मंगल भी तो है यहाँ पर। वर्बल पर्सनालिटी है और रिस्पॉन्सेज विटी रहेंगे। चंद्र और बुध का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो इसको देखते हैं। ये सबसे सेंसिटिव लेयर है क्योंकि चंद्र बुध को मित्र देखता है, लेकिन जो बुध है वो चंद्र को शत्रु देखता है। तो इमोशनल वर्सेस लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दिल और दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शन में, मूड बेस्ड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इमोशंस। लेकिन पॉजिटिव ये रहेगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट, पीपल रीडिंग एबिलिटी, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। अब शनि भी चौथे भाव से लगन को देख रहा है अपनी 10वीं दृष्टि से। शनि कारक है डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्शन, मेच्योरिटी और डिले का। कर्क राशि इमोशनल वाटर है, नर्चरिंग है, सेंसिटिव है। शनि कर्क में है तो अपने शत्रु राशि में है, इमोशनल ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस होंगे। गार्डेड पर्सनालिटी, ट्रस्ट इश्यूज और कॉशियस नेचर की तरफ इशारा करता है जब ये शनि अपने से 10वें भाव को, लगन भाव को देख रहा है चौथे भाव से। शनि पुष्य नक्षत्र में है, चरण 2, और ये शनि का अपना नक्षत्र है। पुष्य के ट्रेट्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, नरिशमेंट, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। चरण 2 यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी की खोज रहेगी, सिक्योरिटी ओरिएंटेड थिंकिंग देगा, स्लो इमोशनल प्रोसेसिंग देगा। शनि अपने नक्षत्र में बताता है कि स्ट्रॉन्ग सैटर्न इन्फ्लुएंस है, मेच्योरिटी है, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन है और पर्सनालिटी को सीरियस बना देगा। शनि की जो दृष्टि है लगन पे, वो मेष फायर, चंद्र इमोशन, केतु डिटैचमेंट, बुध लॉजिक, राहु इंटेंसिटी और शनि अब रेस्ट्रेंट भी लेकर आ गया है। लेयर टू लेयर बन रही है, तो पर्सनालिटी बन गई बोल्ड बट कॉशियस, इमोशनल बट कंट्रोल्ड, शार्प बट रिजर्व्ड, सोशल बट डिटैच्ड, इंटेलिजेंट बट कॉन्फ्लिक्टेड। तो जो हमारा कंबाइंड पर्सनालिटी लेयर है वो है फायरी इंटेलेक्ट, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजिकली शार्प, परसुएसिव कम्युनिकेटर, इंट्यूटिव डिसीजन मेकर, मिस्टीरियस ऑरा, स्ट्रेटेजिक थिंकर, इंटेंस बट कंट्रोल्ड। शैडो साइड भी है, ओवर थिंकिंग है, मूड स्विंग्स है, इमोशनल कंफ्यूजन है, ट्रस्ट इश्यूज हैं और सडन डिटैचमेंट है। ओवरऑल ये जो इंसान है वो इम्पल्सिव भी है और कैलकुलेटिंग भी है, इमोशनली डीप भी है और मेंटली डिटैच्ड भी है। बोलता कम है लेकिन जब बोलेगा तो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। स्ट्रेंथ देखते हैं, तेज दिमाग है प्लस इंस्टिंक्ट, दोनों स्ट्रांग है क्योंकि मेष प्लस केतु प्लस बुध राहु है। परसुएसिव कम्युनिकेशन, तुला का बुध प्लस शुक्र, मित्र हैं दोनों। साइकोलॉजिकल रीडिंग एबिलिटी, राहु प्लस चंद्र। फियरलेस डिसीजन मेकिंग, मंगल प्लस केतु। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, भरणी प्लस राहु। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बुध का, चित्रा नक्षत्र का बुध प्लस विशाखा का राहु। इमोशनली डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, लग्न में चंद्र। डिसिप्लिन डेवलप करने की क्षमता, शनि की दृष्टि। तेज दिमाग प्लस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन प्लस बोल्ड एक्शन। वीकनेसेस की बात करेंगे, दिमाग वर्सेस दिल का कॉन्फ्लिक्ट, चंद्र बुध का जो रिलेशनशिप है ये ऐसा क्रिएट करेगा। मूड स्विंग्स, चंद्र और केतु। इम्पल्सिव बोलना फिर रिग्रेट, मेष प्लस मंगल का इन्फ्लुएंस। ओवर थिंकिंग इन रिलेशनशिप्स, तुला का बुध और राहु। ट्रस्ट इश्यूज, शनि कर्क राशि में लगन को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। अटैचमेंट, सडन डिटैचमेंट पैटर्न, केतु का और चंद्र का लग्न में होना एक साथ। मेंटल रेस्टलेसनेस, राहु इन मूवेबल साइन। सोच बहुत है, क्लैरिटी कम है और रिएक्शन जल्दी आएंगे।
खतरे ये हैं कि गलत फैसले इम्पल्सिवनेस में लिए जा सकते हैं, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी है, इमोशनल बर्नआउट हो सकता है, सेल्फ डाउट फेजेस आ सकते हैं, ओवर एनालिसिस के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं, शार्प स्पीच जो है वो दुश्मन बना लेगी। इमोशंस कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूज्ड इमोशंस के कारण एक्सट्रीम डिसीजंस लेने की टेंडेंसी जो है इस नेटिव में हो सकती है।